नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित लट्टा यूट्यूब चैनल सोशल इनसाइट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आदर्श गांव सारोली पर विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान के उदयपुर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों के मध्य खैरवाड़ा तहसील में आदर्श गांव सारोली स्थित है, जिसमें विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। कुल जनसंख्या का लगभग 90% जनसंख्या आदिवासियों की है। इस गांव में सर्वाधिक लट्टा गोत्र के व्यक्ति निवास करते हैं। समाचार पत्र दैनिक भास्कर में मनीषा नायक की छपी न्यूज़, हर घर से एक दो सदस्य सरकारी सेवा में, 2 दर्जन परिवार में सभी लोग राजकीय कर्मचारी के अनुसार इस गांव के लगभग 500 लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत अच्छी है। अधिकांश महिलाएं शिक्षा तथा मेडिकल विभाग में कार्यरत हैं। इस गांव से अनेक अधिकारी के पद पर भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, जिसमें निदेशक पद पर श्री एस.एल. बोड़ात तथा डॉक्टर ललित लट्टा ने कार्य किया है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी श्री दीनबंधु लट्टा, संयुक्त निदेशक के पद पर श्रीमती कमलेश लट्टा, बैंक मैनेजर के पद पर श्री शंभूलाल लट्टा, चिकित्सक के पद पर डॉक्टर आजेश कुमार डामोर तथा डॉक्टर श्रीमती प्रफुल्ल डामोर आदि अनेक प्रमुख अधिकारी गण हैं। इस गांव के स्वर्गीय श्री लक्ष्मण लट्टा ने दूसरे विश्व युद्ध में विदेशों में जाकर लड़ाई में भाग लेकर गांव के गौरव को बढ़ाया है। सारोली गांव में भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। यहाँ लसोड़िया भक्ति, कबीर भक्ति के अनुयायियों की संख्या अधिक है तथा समाज में भक्तों की सामाजिक परिस्थिति उच्च मानी गई है। इस गांव से लसोड़िया भक्ति के संत स्वर्गीय श्री देवादास लट्टा, स्वर्गीय श्री कुरा लट्टा महाराज तथा कबीर भक्ति से संत श्री प्रेमदास लट्टा का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। यह भी देखा गया है कि भक्त परिवारों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर ज़्यादा प्राप्त किया है। इस गांव में राजपूत, पटेल, मेघवाल, भील, मीणा समाज के व्यक्ति सदा मिलजुल के आपसी भाईचारा और सद्भावना को बनाते हुए निवास करते हैं और विकट परिस्थितियों में सदा एक दूसरों का साथ देते हैं। विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं, सामान्यतः ये देखा गया है कि गांवों में आदिवासी लोग पहाड़ों पर दूर दराज मकान बनाकर निवास करते हैं, जिससे गांवों के विकास के लिए अधिक धन खर्च होता है। इसलिए अब युवाओं को गांव में एक कॉलोनी बनाकर रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे कॉलोनी के विकास में कम खर्च में अधिक कार्य किया जा सकता है और सरकार सभी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान कर सकती है। अधिकांश गांवों में परंपरागत तौर पर आदिवासियों में सामुदायिक भावना प्रबल है, लेकिन अब धीरे धीरे सामुदायिक भावनाओं के स्थान पर दलगत राजनीति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आदिवासी विभिन्न राजनीतिक दलों में बंट गए हैं, जिससे आदिवासियों में सामुदायिक भावना प्रभावित हो रही है और आदिवासियों में सामुदायिक भावना को बढ़ाने की परंपरागत आदिवासी पंचायत को मजबूत करने की आवश्यकता है। सारोली गांव में अधिकांश लोग नौकरी लगने के बाद गांव से बाहर खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय में निवास करने लगे हैं। उनका सिर्फ त्योहार, शादी ब्याह या मौत मरण के अवसर पर ही गांव में आना जाना होता है, जिसके कारण इन अधिकारी गणों का और जो विकास जिन्होंने किया है उनका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारोली गांव एक आदर्श गांव है, जहां विकास की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और अधिकांश लोगों ने संवैधानिक प्रावधानों और योजनाओं का लाभ लिया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को चाहिए कि प्रति वर्ष बजट में गांव को आदर्श गांव बनाने हेतु विशेष कार्य योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए, जहां एक साथ सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाए। गांव को ही विकास का एक यूनिट बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा लोगों को सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय गांव में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने की ओर
पर बल देने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हमें सरकारों पर पूर्णतया निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ अंश सरकारों से और कुछ अंश सहभागिता के द्वारा गांव के विकास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। आदिवासियों में सामुदायिकता प्रबल है। उसको आधार बनाकर जो साधन संपन्न हैं वह आर्थिक सहयोग प्रदान करके, और जो गरीब हैं उन्हें श्रमदान करके, सहयोग प्रदान करके अपने गांव को आदर्श गांव बनाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।